आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलिम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वादी कश्मीर में दहशतगर्दों ने फिर गैर मकामी मजदूर पर गोली चलाकर किया जख्मी। एक हफ्ते के अंदर है ये तीसरा हमला। मंशियात मुखालिफ कार्रवाई में पुलिस ने जम्मू के राजीव नगर में कई घरों में की छापेमारी। 4 मशकूक अफराद गिरफ्तार। शेरे डोगर पंडित प्रेमनाथ डोगर को उनकी जयंती पर आज किया जा रहा है याद। बीजेपी ने डोगरा चौक में तकरीब मुनक्किद कर पेश की खराज अकीदत। और श्रीनगर के लसजान में शादी की तकरीब को आग की वारदात ने मायूसी में किया तब्दील। घर और हमला रात में तब्दील। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के तराल इलाके में दहशतगर्दों ने उत्तर प्रदेश के एक मजदूर को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। इतलात के मुताबिक बिजनौर के रहने वाले शुभम कुमार को बाजू में गोली लगी है जब दहशतगर्दों ने बाटागुंड गांव में उस पर गोलियां चलाई, जिसके बाद शुभम कुमार को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। गुज़श्ता एक हफ्ते में कश्मीर में गैर मकामी मजदूरों पर यह तीसरा हमला है। इतवार के रोज गांधरबल के गगनगीर में एक तामीराती साइट पर दहशतगर्दाना हमले में 6 गैर मकामी मजदूर और एक मकामी डॉक्टर जाम हक हुए थे, जबकि बिहार के एक मजदूर को 18 अक्टूबर को शोपियां जिले में दहशतगर्दों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। बारामूला बीजेपी यूनिट ने करीबा पार्क बारामूला में दहशतगर्दों के हाथों गांधरबल में मासूम शहरियों के हालिया कत्ल की मजम्मत करते हुए एक पुरजोश कैंडल मार्च का एहतमाम किया है। इस इज्तिमा में हर उम्र के लोग जमा हुए, जिन्होंने इस वाक़े पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और हुकाम पर जोर दिया है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने इस मुश्किल वक्त में अमन और यकजहती की जरूरत पर जोर देते हुए कश्मीर में खूनरेजी के खात्मे का मुतालबा किया है। बंद करो, बंद करो, बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बेगुनाहों का कत्लेआम। इसका मकसद ये है, जो आज से 2-3 दिन पहले कश्मीर में जो कत्लेआम हुआ पाकिस्तान के मिलिटेंटों के ओर से, ये भारतीय जनता पार्टी का यूनिट है, बारामूला यूनिट है। हमने आज ये कैंडल मार्च इसलिए रखा है, हम इसके विरोध में हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ अमन और शांति हो। जो 10 साल में हमारे ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी भाई ने यहाँ अमन और शांति लाई थी, अभी कुछ दिन ही हो गए जो सरकार हमारी बनी, अभी 10 दिन भी पूरे नहीं हुए तो कत्लेआम शुरू हो गया। इससे कश्मीर बदनाम होता है। हम नहीं चाहते हैं कि कश्मीर बदनाम हो। कश्मीर में जो अमन और शांति आज तक थी, पिछले 5 साल से जो अमन शांति था, वैसा ही रहना चाहिए। हम सब लोग अमन और शांति चाहते हैं। जो ये बुज़दिलाना हरकत है, इससे 2 बातें हैं। नंबर 1, हमारा कश्मीर बदनाम होता है पूरे दुनिया में। नंबर 2, हमारा डेवलपमेंट काम जो हैं, डेवलपमेंट वर्क्स जो हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो जिसमें बाहर से हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मजदूर आते हैं, वो काम रुक जाते हैं। जहाँ पर अमन शांति है, तरक्की वहाँ होती है। जहाँ दंगा फसाद है, आप देखिए कोई भी घर है, अगर वहाँ लड़ाई झगड़ा है, रोज़ वो तबाही की तरफ जाता है। इसी तरह मुल्क की बात है, अगर मुल्क में अमन और शांति है तभी तरक्की होगी। पिछले 30 साल जो हमने खोए थे, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा फिर हो। हमारा यही है, कैंडल मार्च का मतलब ये होता है, अमन से, शांति से। हम इसके विरोध में हैं। भारतीय जनता पार्टी का यूनिट जो है, चाहे ऑल ओवर इंडिया हो, ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला का है, हम ये चाहते हैं कि अमन और शांति, और इसके विरोध में आज हमने कैंडल मार्च किया है। वार साहब, एक बयान आ जाए महबूबा मुफ्ती का, तो उसने कहा कि जब तक न पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में बात न करे, तब तक यहाँ पे हालात क्या, आपका क्या कहना है इस बारे में? ये महबूबा मुफ्ती का अपना सोच है, वो अपने सोच से ये बयान, ये दोनों, चाहे महबूबा मुफ्ती जी हो, चाहे हमारा फारूकुल्लाह साहब हो, दोनों का यही कहना है। हमें उनके बयान पर ध्यान नहीं देना है। हम जो अपना काम कर रहे हैं,
उसके बयान से, उसके डायरेक्शन से ये बात करनी है, ये नरेंद्र भाई मोदी का काम है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंशियात मुखालिफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए आज जम्मू के राजीव नगर में एक छापेमार कार्रवाई अंजाम दी है, जिसमें कई घरों की तलाशी ली गई। छापेमार कार्रवाई एसपी साउथ अजय शर्मा की क़यादत में की गई है, जिस दौरान 4 मशकूक अफराद को गिरफ्तार किया गया है। एसपी साउथ ने जानकारी दी है कि पुलिस मंशियात पर अपनी नाबर्दाश्त की पॉलिसी पर अमल करते हुए काम कर रही है और इस तरह की कार्रवाई मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। शिकंजा किसने आया? देखिए मैम, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सब इलेक्शंस में बिजी रहे और जो हमने पहले भी कार्रवाई जो आपने की है आप लोगों के माध्यम से सब इट हैज़ गॉन आउट, पब्लिक तक गई है चीज़। देयर आर 2 और 3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजीज जो हमने पहले भी आपके साथ शेयर की हैं। नंबर 1 में हम आपको अपना रिजॉल्व बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस का और जो हमारे एसएसपी जम्मू है, दैट देयर इज़ ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग्स and drug is a basic cause also. It has been known to everyone. This is a basic cause, the root cause of all the other associated crimes like thefts, including 3307 and 302 even. तो हमारा फर्स्ट जो प्रायोरिटी है that is to take the strictest possible action against the drug peddlers and drug consumption. And जो राजीव नगर का यहाँ तक इशू है मैम, आपने देखा कि इट इज़ ए हॉट स्पॉट। इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स वी कैन नॉट से कि 100% क्लीन हो गया। जैसे ही हमारे पास रिपीटेड कंप्लेंट्स आती हैं, कुछ लोगों के माध्यम से आती हैं, कुछ और एजेंसीज के माध्यम से आती हैं, तो जो भी हाउसेस, अच्छा जो भी लोग जो हैं जहाँ जहाँ तक हमारे पास ये खबर पहुँची, वी हैव अगेन स्टार्टेड। एंड जिस तरीके से मैंने कहा कि इलेक्शंस में हम काफ़ी देर तक बिजी रहे, बट दैट डज नॉट मीन कि हमारी एफर्ट्स या हमारी इंटेंसिटी टू स्ट्राइक द नेक्सस against the drugs or drug peddlers, that needs to be broken till the time this area is completely clean. हमारी पूरी टीम, SHO साहब, हमारे तहसीलदार साहब, SDPO साहब और the entire team, and the only thing which is good कि हमें कहीं ना कहीं से कॉपरेशन ज़रूर इस एरिया से आ रहा है, जो कि प्रीवियसली इस लेवल का नहीं था। एंड उसके रिलेटेड ही ये रेड्स कंडक्ट की गई एंड इन प्रेजेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑल्सो, और 4 से 5 लोग उठाए गए हैं, वो डिटेल्स शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू। शेर डूगर पंडित प्रेमनाथ डोगरा की जयंती पर आज उन्हें खराजे अकीदत पेश की जा रही है। इस हवाले से आज बीजेपी की जानिब से डोगरा चौक जम्मू में एक तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसमें पंडित प्रेमनाथ डोगरा के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराजे अकीदत पेश की गई है और उनकी खिदमत को याद किया गया। इस मौके पर बीजेपी कारगुजार सदर सत शर्मा ने कहा है कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने अपनी पूरी जिंदगी जम्मू की बहबूद के लिए वक्फ की है। जम्मू कश्मीर आज पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को उनके जन्मदिन के ऊपर याद कर रहा है, नमन कर रहा है। छोटे से गांव स्मैलपुर में, और इस स्मैलपुर गांव का भी एक अपना इतिहास है। उस महान विभूति ने वहां से जन्म देकर और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए जो पूरा कार्य जो था उन्होंने किया, पूरा समय जो था जम्मू कश्मीर को जो है वो समर्पित किया। प्रजा परिषद का आंदोलन, और हम सब जानते हैं कि शेख अब्दुल्ला के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हुए वो आंदोलन लड़ा गया, एक विधान एक प्रधान एक निशान की लड़ाई, जिसकी शुरुआत पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने की थी। हम सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद हम सब के सामने वो वातावरण बना, और इस बार का असेंबली चुनाव जो था एक विधान एक प्रधान एक निशान के अंतर्गत लड़ा गया।
और हम लोग उस महान विभूति के चरणों में नमन करते हैं, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव में इतिहास भी रचा और 26% पूरे जम्मू कश्मीर में मत देकर बता दिया कि उस महान विभूति जिनको चरणों में हम सब नमन करके आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक हवन का कार्यक्रम भी जो था वो आयोजित किया गया था। इस महान विभूति से हम यही प्रेरणा लेकर जाएं, क्योंकि समाज के लिए उन्होंने काम किया। इस दौरान वहाँ मेंबर कानून साज असेंबली युद्धवीर सेठी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया है। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के जन्मदिन पर हम लोग उनको यहाँ पर आज फूल मालाओं के साथ इस पर्व को मनाने सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। शेरे डुग्गर पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, जिन्होंने संघर्ष लड़ा, जिन्होंने एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान के लिए संघर्ष लड़ा, जिन्होंने यहाँ जम्मू की इस धरती पर यहाँ डोगरों को एकजुट करके इन्होंने जो संग्राम लड़ा था, आज हम लोग इस खुशी के पल को जी रहे हैं जब नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी ने एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान की जो कल्पना थी उसको यहाँ पर पूरा किया। मैं फिर एक बार जम्मू के डोगरों को, जम्मू के लोगों को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ कि उन्होंने एकजुट होकर 29 सीटें एमएलए की भारतीय जनता पार्टी को जिताई और आने वाले समय के अंदर आज के दिन हम ये प्रण करते हैं कि हम जम्मू के डोगरों को एकजुट करके अपने जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाएंगे और जिस धरती के ऊपर हमारे जो बुजुर्गों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया और इस दिन को हासिल करने के लिए जो बलिदान उन्होंने दिए थे, आज हम इस दिन पे उनको भी याद करते हैं। मैं यही कहते हुए आज फिर एक बार अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो दूर दराज इलाके में भी बैठे हैं, जिन्होंने संघर्ष किया था, उनको इस पावन पर्व के ऊपर अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जिला श्रीनगर के लसजान में गुज़श्ता रात शादी की एक तकरीब की खुशियां उस वक्त मायूसी में बदल गईं जब एक तबाहकुन आग ने पूरे घर को राख में तब्दील कर दिया। रात के आखिरी पहर में पेश आने वाले इस वाक़े ने घर और इमलाक को काफी नुकसान पहुंचाया है। सब वो सपदाए तो पे महाराज तैयारी महाराज नुन करीबन लगभग 7:30 2 गो ये नार इजहार तो काफ़ी जमगोर गो ये तो फायर सर्विस आई योर ये मकान नबर कन अड़ियस में पस मेहमान वेहमान तम अंदर कन द्राय नबर कन तो पे हंग मंगन हम कार्नर कन वो अपर नार गो जहिर तो खी पे पे कोशिश आबच वाबच मगर ये दुह ज्यादा पहन ना तम साथ द्राव ना पे तम पे द्राव पे 1-2 घंटे गज नफर सूझ पे डैमेज सोरे गो खत्म सोरे ज्यादा वादा सोरे मकलो सोरे गो तबाह रात फंक्शन बच्चस खानदर सब वब होर तो करान महाराज सबन तैयारी वन साखरी सा नो यप आई हमसाय कोर दोपन है नारा दिस नजर तो ये योर को बी खोत स्टार्टस ये दित मे नारन अंदर असन कहें तो यह क्या अमिस बच्ची हूं तमो सूजमुत पन्नी गरीबाजी क्या बिचारो सूजमुत ती पन गर सारी क्या कमर कम 2-3 लकट कमर तमाम क्या खोलमुत यूर थोमुत ये असल पे बिचार पेंलिंग कर मजूर पे बच्चे तम बेकार यमिस कर्ज बिचारस कम से कम 90% कर्ज यमुक तो खानद सोरे आज खानदर ना इथे पे पे दिवान बिचार हथ साइज वाला नक यमिस रूद बिचारस कहें यह मे बेम सब बिचोर मजूर बेकार इंसान बच्चे बेकार यमिस रूद सर कहें वो यम सात फायर सर्विस आई तम आय तिमन गाड़ आग सह मोकलो तिमन अड़वते पे लोग लगभग 2 घंटे पेठी 2 घंटे गसित आई पे गाड़ी तमो अन तोतान नारन मोकलोमुत सोरे तमो कर पे बिचारो कोशिश यम बदल गाड़ आई तमो कर पे कोशिश तमो छोरो मगर यह 90%
मोकलियोमुत यो डैमेज गुमुत 90% तम सात तम करे बेचारो कोशिश पत क्या कर बेचारे कि तमाशी तमन यतीमन खादी विलेज एंड इंडस्ट्री बोर्ड की बैंकर्स के साथ आज बाहू प्लाजा में एक मीटिंग मुनक्किद हुई है, जिसकी क़यादत बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने की है। इस मीटिंग का मकसद मुस्तफिदीन को कर्ज हासिल करने में पेश आने वाले मसाइल को हल करना था, ताकि वो हुकूमत की स्कीमों से फायदा हासिल कर सकें। इस मौके पर चेयरपर्सन मौसूफा ने जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर खादी विलेज एंड इंडस्ट्री बोर्ड और जम्मू कश्मीर बैंक ने गुज़िश्ता 5 वर्षों में अपना हदफ पूरा करते हुए पूरे मुल्क में अव्वल मकाम हासिल किया है। देखिए, बैंकर्स मीटिंग है, हमारी कोशिश रहती है खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड तालमेल जो है हमारी स्कीम्स का वो बैंकर्स के बगैर नहीं है, बैकबोन है हमारी स्कीम्स का। हर बार किसी भी जगह पे आप जाइए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाइए, तो बेनिफिशरीज़ की शिकायत रहती है कि बैंकर्स की तरफ से काफ़ी अड़चनें आती हैं, दिक्कतें आती हैं। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स बेनिफिशरीज़ की हमारी डेटा होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये बैंकर्स के साथ डिस्कस करना बहुत आवश्यक है, ताकि हमारे बेनिफिशरीज़ को कोई दिक्कत ना आए। बहुत फ़र्क आया है, बहुत बदलाव आया है बैंकर्स की तरफ से भी बेनिफिशरी के प्रति। लेकिन जो हमारा टारगेट है, हर साल हम 200-300% टारगेट अचीव कर लेते हैं, पर मेरा टारगेट है कि जम्मू कश्मीर, स्पेशली जम्मू, आज हम जम्मू में मीटिंग कर रहे हैं, जम्मू का टारगेट भी 300% अचीव हम कर पाएँ। कोई भी बेनिफिशरी बैंकर्स की तरफ से, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की तरफ से कोई अड़चन महसूस न करे। हैंड होल्डिंग सपोर्ट हमारा हमेशा ही रहा है, उतना ही सहयोग और साथ बैंकर्स की तरफ से भी लोगों को मिले। जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट फ्री जम्मू कश्मीर को रखा है कई सालों से, और जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड और जम्मू कश्मीर बैंक खासकर नंबर 1 पूरे मुल्क में आ रहे हैं 5 साल से। मैं चाहती हूँ ये हमारा नंबर 1 हमारा अचीवमेंट नहीं है, ये लोगों का अचीवमेंट है, हमारे बच्चों का भविष्य है जो नंबर 1 पे जा रहा है। जितने हमारे युवा, हमारे बच्चे बच्चियाँ इन स्कीम्स को अवेल करेंगी, अपना बेहतर मुस्तकबिल बना पाएंगे। जिला पुंछ के बेतार नाले से की जा रही नाजायज माइनिंग और ट्रैफिक ज़ाब्तों के खिलाफ वर्जी पर समाज सेवा सोसाइटी पुंछ के सदर जुगल किशोर ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ ट्रैफिक का कोई बंदोबस्त न होने से यहाँ हर वक्त जाम जैसे हालात बने रहते हैं और यहाँ भारी और ओवरलोडिंग गाड़ियों के गुजरने से सड़क की हालत की काफी खस्ता हालत होती जा रही है और राहगीरों को भी चलने में कई तरह की दुश्वारियां पेश आ रही हैं। उन्होंने एलजी इंतजामिया और नौमुंतखब हुकूमत से इस जानिब गौर करने की अपील की है। इस बीच का आप देखिए जी, अभी तकरीबन 1 साल पहले जो है यहाँ पर जो डीसी साहब थे पहले हमारे यासीन चौधरी साहब जी, उन्होंने यहाँ पर इसको जो मेंटेन कराया था। उसके बाद देखिए जितना भी इसका फुटपाथ है टोटली जो है ब्रोकन हो गया है, डैमेज हो गया। उसका यही कारण है कि ब्रिज के ऊपर जो है ना दिन के समय ना रात के समय कोई यहाँ पर सिक्योरिटी का जो बंदोबस्त किया गया था वो है नहीं है। उस हिसाब से यहाँ पर जो ट्रैफिक है और जो ट्रैक्टर वाले हैं, जो दूसरी गाड़ियों वाले हैं, वो ये सिंगल वे पुल है, वो आपस में घुसते हैं। आप देखिए कि फिर जाम लग जाता है। और ट्रैक्टर वाले क्या करते हैं कि लोड गाड़ी को जो है इसके फुटपाथ के ऊपर चढ़ाते हैं, जिससे हमारा फुटपाथ टोटल जो ब्रोकन हो गया है। और सुबह शाम हमारे बुजुर्ग और बच्चे जो हैं मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करते हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आज आपसे बात करेंगे, यही मकसद है कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की नहीं है, ये हमारे टैक्स का कटा हुआ पैसा जो है। सर आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आप देखिए कि हमारे पीछे जो गाड़ी है वो भी इस फुटपाथ के ऊपर चढ़ी हुई है। आप समझ सकते हैं कि अभी जो क्वेश्चन किया कि इलीगल माइनिंग वो जो माफिया हैं वो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि यहाँ का पैसा उठाकर वो अगर गवर्नमेंट के किसी अफसर को दे रहे हैं, वो सरेआम करप्शन हो रही है। और मैं समझता हूँ कि करप्शन कैसे बंद होगी जब हम सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। आप देखिए मेरे दाएं साइड भी यहाँ पर जो है ट्रैक्टर एग्रीकल्चर लैंड के लिए बनाया गया था, आज ट्रैक्टर इलीगल माइनिंग कर रहा है यहाँ पर। मेरे राइट भी नीचे देखिए, यहाँ पर लोगों का एग्रीकल्चर लैंड है, करोड़ों रुपये की लोगों की जमीन है। और आज से 6 महीने पहले हमने एक्सीडेंट पुंछ के पास जाकर फ्लड कंट्रोल के पास यहाँ पर जो स्पोर्ट वाल डलवाई थी हमने, उसके पास से जो है ये अपने माइनिंग कर रहे हैं। तो ये
ये तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल दिन के समय ओपन जो है करप्शन हो रही है। इसके ऊपर मैं नई जो गवर्नमेंट बनी है जम्मू कश्मीर के बीच में सीएम साहब को पुंछ के बाल्टोनरी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ। पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बाद की भी हम रोड पर भी आ सकते हैं कि सबसे पहले इस सरकार को जो है करप्शन खत्म करनी चाहिए, क्योंकि फुल मेजॉरिटी में आए करप्शन मुक्त करेंगे तो जम्मू कश्मीर की भलाई होगी, नहीं जम्मू कश्मीर दिन ब दिन जो है बैकवर्ड पे जाएगा। जो तकरीबन जो हमारे बुजुर्ग थे वो बोलते थे, हमने भी देखा यहाँ पर तकरीबन इस 200 मीटर एक क्रू आता है, उसके पास एक आर्मी की जो यूनिट यहाँ पर डिप्लॉयमेंट होती थी उसकी जो है डबल गार्ड यहाँ पर रहती थी और उस गार्ड का इतनी ऑब्जर्वेशन थी। आज CCTV कैमरे भी लगे कि यहाँ पर ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं होती थी। तकरीबन इस गार्ड के साथ 2-3 बार जो है गार्ड को यहाँ से विड्रॉल किया गया। उसके बाद कोई यूनिट की अपनी परेशानी होगी, उसको हम कमांडर के पास गए, उसके बाद फिर आज गार्ड को उठाए हुए यहाँ पर तकरीबन 1.5 साल से 2 साल हो गए हैं। आज आप हालात देखिए, उन हालातों पर मैं अगर गहराई पीछे जाऊँ तो बहुत समय लगेगा। कितने हालात हुए जम्मू कश्मीर के बीच पिछले 1.5-2 साल के बीच, फिर भी जो है यहाँ पर इस चीज़ को इग्नोर किया गया है। और पुलिस CRP की यहाँ पर जो रात को एक मोबाइल गाड़ी निकलती है QRT की, वो भी आधा घंटा 1 घंटा रुकती है, उसके बाद पूरी रात ये ब्रिज ओपन रहता है। मेरी 93 कमांडर से और अपने चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी ये अपील है कि ऐसी पॉइंटों के ऊपर ध्यान दिया जाए, आर्मी के साथ बैठ कर डिस्कस की जाए कि जो यहाँ पर आर्मी की पोस्ट लगी थी तकरीबन 30-35 साल परमानेंट रही, उसको क्यों यहाँ से विड्रॉल किया गया, आखिर इसमें क्या कारण है। हम भी एक डेलीगेशन लेके कमांडर के पास गए थे, कमांडर साहब ने यही कहा था जो इनसे पहले थे कि ये हाई फॉर्मेशन की इंडक्शन है, वो उसी पर हम काम कर रहे हैं। तो हम समझता हूँ कि जल्दी आर्मी की पोस्ट वहाँ पर लगे, क्योंकि हमारे लोगों का नुकसान ना हो। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर जो है स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, SSP पहुँच लेंगे और DC पहुँच लेंगे। धन्यवाद। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।